मैथमेटिकल प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन आइडियाज और फंडास के इस तीसरे लेक्चर में हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, चलिए देखा जाए। आज हम लोग जीरो के साथ काम करना सीखेंगे। जब हम कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें पता चलता है जब हम कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनाते हैं, तो हमें बहुत समय जीरो मिलता है और हमें जीरो के साथ काम करना पड़ता है। जीरो के साथ जब हम काम करते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन में यहाँ देखा जाता है कि बच्चे गलतियां करते हैं। तो ये सारी चीजें सीखने के बाद आप गलतियां ना करें, इसके लिए इस वीडियो में आपको मेन रूप से जीरो के बारे में, मुख्य रूप से जीरो के बारे में कुछ खास बातें बताने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या, वर्किंग विथ जीरो। वर्किंग विथ जीरो मतलब जीरो के साथ काम करना। मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहां जीरो आएगा, तो जीरो के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसे उसके साथ काम किया जाता है, ये चीज देखना। जीरो जिसे ऐसे लेटर से डिनोट करते हैं, जीरो के साथ काम करना मजेदार चीज है। देखेंगे अलग अलग चीज, अलग अलग पॉइंट्स, ठीक है। क्या है, जीरो एक बहुत इंपॉर्टेंट रियल नंबर है, बड़ा ही मजेदार रियल नंबर, कमाल का रियल नंबर। जीरो इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में शून्य, और मैथमेटिकल सिंबॉलिक सिंबल में इसे ऐसे लिखते हैं। ये जीरो को लिखने के तौर तरीके अलग अलग है। जब हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो ऐसे लड्डू जैसा, मजा आता है लड्डू खाने में, तो उसकी तरह लिखते हैं, है ना। जैसा कि हमने कहा जीरो एक कमाल का नंबर है, तो चलिए देखा जाए इसके साथ काम करके कि सही में ये कमाल कर रहा है कि नहीं, धमाल कर रहा है कि नहीं, या यूं ही है। तो सबसे पहला पॉइंट, हमने एक वीडियो में आपको बताया है कि जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है, मैंने उसे प्रूफ करके भी दिखाया है। तो जीरो ना ही नेगेटिव नंबर होता है, ना ही पॉजिटिव नंबर होता है। जीरो इज नाइदर एन पॉजिटिव रियल नंबर नॉर ए नेगेटिव रियल नंबर। ये पहला लाइन हमारे सामने, अर्थात जीरो ना ही पॉजिटिव वास्तविक संख्या होता है, संख्या है, और ना ही नेगेटिव, अर्थात जहां कहीं भी क्वेश्चन में अगर हमें मिले प्लस जीरो या माइनस जीरो, तो दोनों में से हर एक जगह पर हम सिर्फ जीरो लेकर चलेंगे अगर जीरो लिखना पड़े। तो ये पहला पॉइंट जो हमें आइडिया देता है कि जीरो के पास कोई चिन्ह नहीं होता। दूसरा पॉइंट, जब हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम कोई सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमें एग्जाम्पल से देखेंगे कि कभी कोई नंबर में जीरो ऐड करना पड़ता है या जीरो में कोई नंबर ऐड करना पड़ता है। मान लेते हैं 5 एक नंबर है और हमें दे दिया गया जीरो ऐड कीजिए, या इसका उल्टा जीरो में 5 ऐड कीजिए। आप देखेंगे दोनों ही ऑपरेशंस के बाद आपको बस 5 ही मिलेगा, यानी कोई बदलाव नहीं, कोई नया नंबर नहीं। यानी 5 में हमने जीरो ऐड किया या जीरो में 5 ऐड किया तो हमें कुछ नया नहीं मिला, 5 ही रह गया, ठीक है। इसी प्रकार आगे किसी भी नंबर में
चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर हो या इंटीग्रल नंबर हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर जीरो के साथ उसे ऑपरेट कर रहे हैं कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे -3 में हम जीरो ऐड कर रहे हैं या जीरो में ऐड कर रहे हैं -3, कोई फर्क नहीं, -3 बचेगा। ओके ऐसा इसलिए क्योंकि जीरो, आगे एक पॉइंट जरूर नोट करेंगे हम लोग, जीरो नथिंगनेस को शो करता है। वो बताता है देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है। अगर हम जीरो ऐड करने की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं। तो 5 में जब कुछ ऐड करना ही नहीं है तो 5 5 ही रह जाएगा ना। और इस कारण से यहाँ कोई नया रिजल्ट, नया नंबर अपीयर नहीं होता है, नहीं आता है। सामान्य तौर पे अगर इसे लिखा जाए तो हम क्या देखेंगे कि अगर x में जीरो ऐड करें या जीरो में x ऐड करें तो हमें x ही मिलता है, जहां x एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। x इज अ रियल NO डॉट का मतलब नंबर। तो ये बात ध्यान रखना है, आगे कभी भी अगर जीरो के साथ जोड़ने और घटाने का काम किया जाए तो कोई नया नंबर अपीयर नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिए कि जोड़ने और घटाने की स्थिति में, जब जोड़ने की स्थिति में जब यहाँ हम x में जीरो जोड़ रहे हैं या जीरो में x जोड़ रहे हैं, कुछ नहीं नया मिल रहा है, x ही मिल रहा है, तो जीरो को एक नाम दिया जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ये ऐसे एडिटिव आइडेंटिटी। ओके मतलब जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एडिटिव आइडेंटिटी। चलिए अब जरा देखते हैं तीसरा, जीरो के साथ और क्या हमें नया कुछ मिल रहा है और क्या करें कि हमें जीरो के इस व्यवहार, इस गुण, इस कमाल का पता चले। तो गुना करने का काम किया, ये घटाने का काम करते हैं। पहले मान लीजिए हम 2 में से जीरो घटा रहे हैं, याद रखिए केवल 2 में से जीरो घटा रहे हैं तो 2 ही बचेगा। उल्टा ऑपरेशन करना है तो अलग लिखना पड़ेगा, यानी अगर जीरो में से 2 घटा रहे हैं तो -2 बचेगा। जीरो में से अगर 2 में से अगर जीरो घटा रहे हैं, पहला वाला, इसका मतलब हम कुछ नहीं घटा रहे हैं। 2 में से जीरो घटा रहे हैं मतलब अभी बताया मैंने, जीरो इज नथिंग, जीरो नथिंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम कुछ नहीं घटा रहे हैं, 2 ही रह जाएगा। और जीरो में से -2 घटा रहे हैं तो -2 रह जाएगा। दोनों में फर्क को समझिएगा। तो इसे ध्यान में रखना है कि जीरो के साथ घटाने पर कैसे काम करना है, जोड़ने वाला कहानी अलग है। तो इसे ऐसे ध्यान में रखेंगे आप। ओके जनरल रूप में अगर लिखा जाए कि अगर x कोई भी रियल नंबर हो तो उसमें से जीरो घटाएंगे तो x ही रह जाएगा, लेकिन जीरो में से अगर x घटाते हैं तो -x जो घटा रहे हैं वही बचेगा। इन दोनों ही जगहों पर x क्या है, इज ए रियल नंबर, इज ए रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या है। x एक वास्तविक संख्या है, ठीक। बहुत जगह हम शॉर्ट वर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो उसे बोलते समय हम जो बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनेंगे, समझ में आ जाएगा। 4 नंबर जो बेसिक ऑपरेशंस है ना अलजेब्रा के, जैसे जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, हम बेसिकली जीरो को उसके साथ अभी लेके चल रहे हैं, वो ऑपरेशन सारा जीरो के साथ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो गुना करने की बात करें, जरा देखा जाए गुना करने पर क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर 3 आया और हम इसमें जीरो से गुना कर दिए। यहाँ देखिए जीरो से गुना करने का मतलब क्या हो गया, या जीरो में 3 से, दोनों में से किसी भी क्रम में गुना करेंगे जीरो ही रह जाता है। क्योंकि गुना करने का काम जोड़ने की तरह होता है। ये बता रहा है कि जीरो को 3 बार जोड़िए, 0 + 0 + 0, और जीरो में जीरो को ऐड करेंगे जीरो ही रह जाएगा। एडिशन वाला ऊपर जो बताया उसके अनुसार, ठीक है। यानी कि इसी तरह से अगर हम कोई नेगेटिव नंबर में जीरो से गुना करते, कंप्लीट होल नंबर में,
किसी भी क्रम में जीरो ही रह जाता है। स्क्वायर रूट वाला नंबर है, फ्रैक्शनल, डेसिमल, कोई भी नंबर ले लें, रियल नंबर ले लें और जीरो में मल्टीप्लाई करें तो जीरो है। आगे कुछ और नए नंबर्स के बारे में सीखेंगे जिन्हें हम काल्पनिक संख्याएं यानी कि इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। वहां भी यह गुण लागू होता है जीरो के। तो गुना वाली स्थिति में भी हम वही पा रहे हैं कि अगर हम गुना करते हैं तब क्या मिलता है हमें, जब हम किसी रियल नंबर में जीरो से गुना करें या जीरो में किसी रियल नंबर से गुना करते हैं, रिजल्ट जीरो होता है, इसे भूलेंगे नहीं। अच्छा हाँ, ये भी बात ध्यान रख लें कि जीरो गुना जीरो लाएंगे तब भी जीरो मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि अगर x कोई वास्तविक संख्या है और जीरो से उसमें गुना कर रहे हैं, कोई भी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और हम किसी भी क्रम में यह गुना का काम करें तो रिजल्ट जीरो मिलता है। जहां x की कहानी वही है, x इज ए रियल नंबर। ये हो गया। तो ये गुण देखा हमने। इससे पहले जो जोड़ने वाला काम किया था वहां भी देख लें, जरा ऐड कर लें। जीरो में अगर जीरो ऐड करते हैं तब आपको जीरो ही मिलता है। ओके, जीरो में जीरो से गुना करें जीरो मिलता है, और जीरो में जीरो घटाएं तब भी जीरो मिलता है। ये रहा। तो जीरो के साथ जीरो का ऑपरेशन और दूसरे नॉन जीरो नंबर्स के साथ ऑपरेशन, ये सारा देख रहे हैं और जीरो का कमाल देख रहे हैं। और आगे 5 नंबर पॉइंट पे चला जाए, जरा सा देखा जाए तो क्या मिलता है 5 नंबर पॉइंट पर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया, डिवीजन, भाग लगाना। इस बार हम जीरो से भाग देने की बात करें। थोड़ा पीछे एक बार और चलते हैं। यहां हमने शुरू में क्या देखा, ऐड करने का काम किया, जीरो के साथ एडिशन का काम किया यानी जोड़ना। दूसरे में हमने क्या किया है, घटाने का काम किया यानी सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। और तीसरे में हमने क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन यानी गुना का काम किया है। अब बारी आ गई बेसिक 5वां नंबर में डिवीजन यानी भाग। डिवीजन, डिवाइड करना यानी भाग लगाना, है ना। इन ऑपरेशंस के लिए और भी अलग वीडियोस आपको मिलेंगे जिनमें इनके बारे यहाँ ऑपरेशन करते समय क्या बात ध्यान में रखनी है वो दिखाया गया है, उन बारीकियों को समझाया गया है। तो शुरू में हम यहाँ पर अभी यहाँ पर 5 नंबर में डिवाइड करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, जीरो में अगर किसी दूसरे नॉन जीरो नंबर, जैसे दो क्या है, जीरो नहीं है, तो जो जीरो नहीं है तो उसे नॉन जीरो नंबर यानी अशून्य संख्या कहते हैं। अशून्य संख्या। तो किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आता है, जिसे एक वीडियो में मैंने बहुत बढ़िया से समझाया है, वहां देखा था हमने जीरो। और वो वीडियो कौन है, उसका हेडिंग क्या कौन है, तो डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। वहां ये समझाएगा। तो देख लीजिए, जीरो में अगर 2 से डिवाइड कर, जीरो इज डिवाइडेड बाय 2, जीरो इज डिवाइडेड बाय 2 यानी जीरो में 2 से भाग लगाना, भाग यही कर रहे हैं। तो रिजल्ट एक डिफाइंड वैल्यू होता है जो जीरो खुद होता है। जीरो अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित चीज नहीं है। अभी अगला एग्जांपल देखेंगे जरा और कमाल। अगर हम उल्टा काम करें यानी एक नॉन जीरो नंबर जैसे 3 में जीरो से भाग लगाएं, 3 में अगर जीरो से भाग लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि यह काम असंभव है, यानी हम नहीं भाग लगा सकते। इसके लिए लिखते हैं अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अपरिभाषित या अपरिभाषित होगा।
मतलब जैसे यहाँ 0 मिल रहा है और इसमें हम अगर 4 को 2 से डिवाइड करें तो हमें 2 मिलता है, जो कि एक परिभाषित वस्तु है, रिजल्ट है। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, यह अपरिभाषित होता है। इसका सीधा मतलब है कि शून्य से भाग नहीं लगाया जा सकता है। डिनोमिनेटर नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए। वी कैनॉट डिवाइड ए नंबर बाय 0। हम 0 से भाग नहीं लगा सकते हैं, हम 0 से भाग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान रहे। तीसरा एग्जाम्पल जो और कमाल का है, क्या है? 0 को 0 से भाग देना। ये रहा, ये भी हमारे लिए अपरिभाषित अनडिफाइंड ऑपरेशन में आता है। एक्चुअली में जब हम इसको डिवीजन बाय 0 वाले वीडियो में देखेंगे तो हमने वहां समझाया है ये इनडिटर्मिनेट होता है, अनिर्धारित होता है। हम बता ही नहीं सकते रिजल्ट क्या होगा, इनडिटर्मिनेट। अगर ये चीज समझना है आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा। अनिर्धारित, अनिर्धारित है, हम नहीं कर बता सकते क्या होगा यहाँ। ओके, तो 0 से भाग लगाना गड़बड़ है, 0 में भाग लगा सकते हैं। जैसे 0 में 2 से भाग लगा, ठीक है, 0 में 0 से भाग नहीं लगा सकते। 3 में 0 से भाग लगाए, डिवाइड किए, अनडिफाइंड। 0 में 0 से डिवाइड किए, अनडिफाइंड। तो 0 के साथ तो क्या होता है, 0 क्या करता है, ये चीज हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर समझ पा रहे हैं। और चलिए अगले पॉइंट में देखा जाए 0 और क्या कमाल करता है। जरा 6 नंबर पॉइंट में नोट किया जाए, एग्जाम्पल से चीजों को समझा जाए। जब हम गिनती की संख्याओं को या किसी भी दूसरे वास्तविक संख्या को लिखते हैं तो 0 से शुरुआत नहीं करते। यह सामान्य तरीका है लिखने का, हमें बताया गया शुरू से। गाड़ी का नंबर प्लेट वगैरह नहीं बोल रहे कि गाड़ी के नंबर प्लेट पे जैसे BR03E 0123 ऐसे लिखा है तो ये 0 से शुरू। हम ऐसे नंबर्स की बात नहीं कर रहे, ये अलग यूज होने वाले नंबर्स। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सीधे सीधे जो नंबर यूज करते, गिनती की संख्या यानी काउंटिंग नंबर या फ्रैक्शनल नंबर, भिन्न वाली संख्या या स्क्वायर रूट वाला, कोई 0 से शुरू नहीं होता। यानी हम कहेंगे किसी नंबर के पहले 0 लिखना मीनिंगलेस होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यानी अगर हम बोले कि आप लिखो 15 तो ये लिख दिया आपने, आपने इसे 0 से नहीं शुरू किया। अगर हम बोले कि आप लिखो -18 तो ये लिखा आपने। अगर हम बोले कि √2 लिखो तो ये लिख दिया। अगर हम बोले कि 1/2 लिखो 1/2 ये लिख दिया, ये हो गया। लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, जब हम क्या है 0 को किसी नंबर के अंत में देखते हैं तो वो मीनिंगफुल हो जाता है। जैसे 15 है और 15 के अंत में हम 0 भी लिख दिए तो अब ये मीनिंगफुल हो गया, मतलब है मीनिंगफुल हो गया। इसका एक मीनिंग है सामान्य तौर पर मीनिंगफुल। और पहले अगर 0 लिख दें, जैसे कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0 15 के पहले, कोई यूज नहीं इसका। अगर हम इसे सीधे 15 हम लिख सकते हैं सामान्य स्थिति में, ऐसी स्थितियों में नहीं। हम बार बार समझा रहे हैं, यहाँ पर अभी कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग, कोई मतलब नहीं है इसका। तो ध्यान रहे इन बातों का, ठीक है। 0 जब बाद में लिखते हैं और भी 0 लिख दें और क्या ये अलग हो गया। होता क्या है, जब 0 बाद में लिखते हो मीनिंगफुल होता है और वैल्यू बढ़ा देता है। ये 15 है, ये 150 है। और जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं 15 छोटा नंबर है, 150 उससे बहुत बड़ा है और 1500 उन दोनों से बड़ा है। तो 0 जब बाद में आता है तो उसका महत्व होता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, डेसिमल वाले नंबर्स में 0 का शुरू में महत्व होता है। डेसिमल के बाद जैसे कोई नंबर डेसिमल में लिखना तो हम
ये नंबर लिख रहे हैं 0.12, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल के पहले 0 है, बहुत लोग नहीं लिखते हैं लेकिन लिखना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दे दें जरा, अगर हम 0.0012 लिखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ शुरू में ये जो 3 जीरो है ये अभी हमारे लिए यूजफुल है, मीनिंगफुल है, यहाँ छोड़ नहीं सकते हैं, मीनिंगफुल है ये हमारे लिए। जैसे यहाँ पर हम छोड़ दिए, यहाँ नहीं छोड़ सकते, ये इनके वैल्यू को बदल रहा है, ये एक मीनिंग दे रहा है। तो याद रखें, जीरो का पहले कब लिखा जाना महत्वपूर्ण है और बाद में कब लिखा जाना महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखें। तो हम क्या देख रहे हैं, जब हम ऐसे मैथमेटिकल वर्क करते हैं तो यहाँ पर जीरो का महत्व कहाँ पर क्या होता है, वो चीज हमने देखी। और भी जगहों पर आपको जीरो के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। चलिए देखा जाए अभी अगले पेज पर और कुछ इस जीरो के बारे में। जीरो की पहचान अगर पूर्णांक के हिसाब से की जाए तो जीरो इज एन इवन इंटीजर। जीरो एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, पहचान जरा देख लीजिए। फिर दूसरा, जीरो एक ऐसा नंबर है जो क्या है, दूसरा नहीं, यही जीरो एक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम संख्या है, धनात्मक नहीं सॉरी, एक सम संख्या है। चलिए जीरो के बारे में कुछ और बातों को नोट किया जाए, जाना जाए। अगला वही जो हमने शुरू में बताया था, जीरो का प्रयोग हम लोग ज्यादातर के सेंस क्या है, सेंस क्या, मीनिंग क्या है इसका, जीरो जब यूज करते हैं तो मीनिंग क्या है। तो जीरो का प्रयोग नथिंगनेस यानी कुछ नहीं, नथिंगनेस मतलब कुछ नहीं को सूचित करने के लिए, को सूचित करने के लिए करते हैं। और भी जगहों पर जीरो का कुछ और मतलब होगा, लेकिन यहाँ सामान्य केस में हम जीरो, जैसे कुछ एग्जांपल देख लें, हम जीरो का यहाँ नथिंगनेस के लिए यानी कुछ नहीं के लिए यूज करते हैं। जैसे छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की संख्या। मान लीजिए हमें मिल रहा है शून्य है, जीरो है, इसका मतलब कोई एक भी छात्र नहीं है, यहाँ पर एक भी छात्र नहीं उपस्थित है। नॉट ए सिंगल स्टूडेंट इज प्रेजेंट और अवेलेबल, इज प्रेजेंट, एक भी छात्र वहां उपस्थित नहीं है। तो बहुत जगह हम खालीपन को, नथिंगनेस को दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम जीरो का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बोला जाए कि आपके पॉकेट में एक भी रुपया नहीं है, इसी चीज को आप अगले सेंस में बोलेंगे, आपके पॉकेट में 0 रुपया है, एक भी रुपया नहीं है, ये निगेटिव हो गया, और 0 रुपया है ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो आप जीरो का प्रयोग नथिंगनेस को शो करने के लिए भी करते हैं, आप देख लें यहां पर। ओके, चलिए कुछ और बातों को नोट करते हैं, जरा देखा जाए कि जीरो के बारे में और क्या कहानी हम जान पा रहे हैं हम लोगों की जुबान, ठीक है। ये कुछ अलग क्लासेस के लिए है, जैसे और आप हायर क्लास में जाइएगा तो कुछ चीजों को सीखने का मौका मिलेगा। फिलहाल में यह क्लास 11 और उससे आगे के क्लासेस के लिए कंसेप्ट है, क्या है, जब हम वस्तुओं, कुछ दिए गए वस्तुओं में से जीरो संख्या में वस्तु को चुनते हैं
चुनना, सजाना, ये सारा काम आगे आप करेंगे। चुनना यानी सिलेक्शन। मैथमेटिक्स में इसको वर्ड देते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन तैयार कर, कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन को कॉम्बिनेशन सेंस में जानते हैं। और सजाना, इसे अंग्रेजी में जानेंगे तो अरेंजमेंट, और मैथमेटिकल शब्द में जानेंगे तो होता है परम्यूटेशन। इसके बारे में क्लास 11 में आपको समझाया जाएगा और उसके बाद इनका यूज हो। हमें कुछ वस्तुएं दी गई हैं। वी हैव सम ऑब्जेक्ट्स, सपोज लेट वी हैव सम, मतलब गिने चुने, सम मतलब कुछ गिने चुने ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 कलम हैं, ये कलम ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, आपके पास 4 कॉपी हैं। वैसी स्थिति में पास कुछ वस्तुएं, और हम पहला चाहते हैं कि इनमें से 0 वस्तुओं को चुनना। तो कितने वस्तु, चुनावों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ सिलेक्शन। तो इनमें से 0 संख्या में, यानी कि कोई वस्तु नहीं, 0 संख्या यानी कोई वस्तु नहीं। 0 संख्या का मतलब कोई वस्तु नहीं चुनना, वस्तु नहीं। 0 संख्या में वस्तु को चुने तो चुनावों की संख्या, इनमें से 0 संख्या में वस्तु वो को चुने, सेलेक्ट करें तो चुनावों की संख्या। आप कहोगे कि सर कुछ चुने ही नहीं तो चुनाव क्या हुआ, कुछ नहीं। यहाँ पर कुछ अलग मैथमेटिक्स है जो आपको आगे के क्लास में बताया जाता है। सेलेक्टिंग 0 number of objects then number of selections यानी combinations 1। ये क्यों होता है इसके लिए आपको हायर क्लास में आइडिया दिया जाएगा, फिलहाल में ये संक्षेप में जान लें कि ऐसा होता है। और साथ ही अगर हम सजाने की बात करें तो इनमें से 0 संख्या में वस्तुओं को सजाने पर सजावटों की संख्या। हमसे इस तरह के क्वेश्चंस आगे के क्लासेस में पूछे जाएंगे। सजावटों की संख्या, वो भी आप कहेंगे कि सर कुछ चुने ही नहीं, कुछ सजाया है, कोई वस्तु नहीं लिया और सजाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं एगो सजावट बनेगा। बिल्कुल, ये दोनों जगहों पर खाली स्थान को गिना जाता है। खाली स्थान भी एक चुनाव और एक सजावट में शामिल होता है। तो इस आधार पर मैथमेटिक्स इसे यूज करता है। अरेंजिंग 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स then number of arrangements यानी permutation arrangements, वो हो गया 1। ठीक, चलिए कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें समझना है 0 से जुड़ा हुआ 10 नंबर। ठीक,
बहुत से प्रॉब्लम में हम बहुत सारा प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने के लिए मिलता है, तो वहां स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट ऐसे जिक्र होता है। स्टार्ट पॉइंट यानी प्रारंभिक स्थिति यानी प्रारंभिक बिंदु, स्टार्ट पोजीशन या पॉइंट यानी आरंभिक या प्रारंभिक बिंदु। अब देखेंगे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने, और बहुत जगहों पर हमें पता करना पड़ता है स्टार्ट पॉइंट क्या है। तो जहां से जो चीज शुरू हो उसे जीरो, उसके लिए जीरो का प्रयोग हम लोग कर पाते हैं। यानी बहुत से प्रॉब्लम्स को हल करते समय हमें स्टार्ट पॉइंट या स्टार्टिंग की जरूरत होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग जीरो का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम शून्य का प्रयोग करते हैं। We use zero as a start point or beginning of something. Point or beginning of something. ये काम करते हैं। जैसे अगर कोई काम आप शुरू कर रहे हैं तो आप समय देखेंगे ना, आप कहां से काम शुरू, आप कितना देर काम किए, इसके लिए आपको जीरो से शुरू करना है। यानी जब काम स्टार्ट हुआ, व्हेन अ वर्क इज स्टार्टेड, वर्क इज स्टार्टेड और बिगिंस, एक वर्क शुरू हुआ तो अभी आपका शुरू हुआ तो जीरो टाइम अभी हुआ है। उसके बाद 2 घंटे काम किए, 3 घंटे काम किए, 4 घंटे काम किए। मान लीजिए आप कहीं जाना शुरू कर रहे हैं, तो कहीं से चलना शुरू किए तो वो स्टार्टिंग पोजीशन हो गया, स्टार्टिंग पोजीशन। तो उसके लिए भी आप जीरो से शुरुआत करते हैं कि चलो ये 0 मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर से आपने शुरू किया और आगे बढ़ रहे हैं, तब आपकी आगे की दूरियों के बारे में बताया जाएगा। और इस प्रकार जीरो का प्रयोग हम लोग स्टार्ट पॉइंट या बिगिनिंग पोजीशन, सिचुएशन वगैरह के लिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं जीरो कमाल का चीज है। इससे पहले जीरो से भाग देने पर और जीरो के चिन्ह पर हमने वीडियो आपको दिखाया, बताया, वहां लेक्चर दिया। आप इस वीडियो को भी ध्यान से देखें और प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, लाइक जरूर करें और बेल बटन को क्लिक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।